आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 110 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री है। इसका चौथा कोण ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमें 3 कोण दिया हुआ है, इसका जो चौथा वाला कोण होगा हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए कैसे बनाइएगा। ये जो पहला वाला दिया हुआ है इसको आप लोग ए मान लीजिए, ये जो दूसरा वाला दिया हुआ है इसको आप लोग बी मान लीजिए, ये जो तीसरा वाला दिया हुआ है इसको आप लोग सी मान लीजिए और चौथा वाला को हमने यहाँ पर डी मान लिया और डी बराबर हमने प्रश्न चिन्ह कर दिया। तो ए बराबर 110, बी बराबर 70 और सी बराबर 90 और डी बराबर प्रश्न चिन्ह। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर 4 कोण कौन कौन सा है, तो ए बी सी डी है। तो ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बराबर 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 110 डिग्री, तो यहाँ पर हमने 110 डिग्री बैठा दिया। बी का मान है 70 डिग्री, तो हमने 70 डिग्री बैठा दिया। सी का मान है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री बैठा दिया। और डी के जगह पे हमने डी ही रख दिया बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्या करना होगा देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग 110 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ देंगे। तो जोड़ने से मिलेगा 270 डिग्री प्लस डी है तो डी हमने रहने दिया बराबर 360 डिग्री। डी का डी हो गया 360 यहाँ पर रह गया, ये प्लस 270 डिग्री है, इधर जाने से माइनस 270 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री में अगर 270 डिग्री जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा, इसलिए हमारा डी आ गया 90 डिग्री। यानी जो चौथा कोण है कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। और ये हो गया हमारा सुंदर सा और प्यारा सा उत्तर, यानी कि आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला जो प्रश्न है क्या है देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए इस तरह का जो प्रश्न होगा मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से मान के चलिए हमारे पास कोई एक वृत्त है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो होता क्या है ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जितना होगा, यहाँ पर मान जितना होगा, ठीक है, यहाँ पर जितना होगा, यहाँ पर इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना होगा इसका आधा होगा। जैसे कहने का मतलब अगर यहाँ पर 20 डिग्री है तो ये आपका 10 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। और आप समझिए एकदम अच्छे तरीके से, अगर मान के चलिए अगर ये हमारा 100 डिग्री है तो ये हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री है, ये वाला अगर निकालने के लिए अगर बोला जाए तो 60 का आधा कितना होता है 30 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। वही हमें यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर BOC, यानी कि BOC हमें दिया है 60 डिग्री और निकालने के लिए बोला है कोण BAC निकालो, यानी कि BAC, यानी कि ये वाला निकालो। जो बीच वाला होता है ना वही हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या A है, यानी ये वाला हमें निकालना है। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से हमने भाग दे दिया तो 2 के 2 और यहाँ पर 30 दूने 60 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए और एक बार बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। हाँ आप देखिए यहाँ पर जितना होगा, जैसे अगर मान के चलिए अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। अभी कभी कभार क्या होगा इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि मान के चलिए अगर ये वाला अगर आपका यहाँ पर, जैसे ये वाला मान के चलिए अगर आपका ये वाला 50 डिग्री दिया रहे, अगर ये वाला निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करना है, ये 50 है तो ये वाला क्या होता है इसका डबल होता है। तो 50 का डबल कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 हो जाएगा। ये 100 है तब नहीं 50 हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग काम करिएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 60 है तो इसका आधा कर देना है, यानी कि 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम लोग। और अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और जो चीज का जिस भी चैप्टर का आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग बता दीजिए। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर भुजा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। ये जो पहला वाला है ना 18 सेंटीमीटर ये हो गया A, दूसरा वाला जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये हो गया B, और तीसरा वाला ये जो 42 सेंटीमीटर है ये वाला हो गया C। तो A बराबर 18 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और C बराबर 42 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें S निकालना, तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। यहाँ पर A है 18 हमने लिख दिया, B है यहाँ पर 10 हमने लिख दिया, C है 42 हमने लिख दिया। तीनों को जोड़ा तो मिला 70, 70 बटा 2 तो 2 के 2 और 35 दूने 70, यानी कितना आ गया 35 आ गया। लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे चलिए।
देखिए हीरोन के सूत्र से जो हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, पहले रूट आपको देना है, फिर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर सबका मान बिठा दीजिए। यहाँ पर s है, s कितना है 35, तो यहाँ पर 35 बिठाया। फिर s है तो 35, a है, a का मान कितना 18 है, तो हमने यहाँ पर 18 बिठा दिया। फिर s है तो 35 और b का मान कितना 10, तो हमने 10 यहाँ पर बिठा दिया। अब यहाँ पर s यहाँ पर कितना है 35 बिठा दिया। अब c का मान कितना 42, तो हमने 42 यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 का 35 में 18 जाएगा 17, 35 में 10 जाएगा तो 25, और 35 में अगर 42 जाएगा तो -7। देखिए यहाँ पर माइनस वाला आ गया, और माइनस वाला का वर्गमूल नहीं होगा। हमने लिखा है कि ऋण संख्या का वर्गमूल संभव नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर माध्य का। देखिए माध्य निकालना बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो 10 है, 7 है, 13 है, 20 है, 15 है। करना क्या है, सबको आप लोगों को जोड़ देना है। देखिए 10, 7, 13, 20, 15 सबको हमने जोड़ दिया, और के ठो है गिन लीजिए, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो। तो 5 से यहाँ पर आप लोग नीचे लिखिए और काम करिए। तो 10, 7, 13, 20, 15 जोड़ेंगे तो 65 आएगा, नीचे 5 है, काट देंगे 5 के 5, और ये 13 5 65, यानी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर, सही आंसर। आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए, आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर हमें ये वाला दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें बहुलक निकालना है। देखिए बहुलक माने होता है कि जो सबसे अधिक बार आएगा। तो यहाँ पर अधिक बार कौन आया है, देखिए 9 के बार आया है, 1 बार, 2 बार, ठीक है, यहाँ पर एक बार 3 बार, और यहाँ पर एक बार 4 बार। अगर 7 का बात किया जाए, देखिए 7 यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 2 ही बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 9 आया है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो सबसे अधिक बार आएगा वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा, वही हमारा बहुलक होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए बहुलक माने क्या होगा, जो सबसे अधिक बार आएगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए 9 हमारा बहुलक हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा प्रायिकता का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है प्रायिकता को बनाना। किस प्रकार से बनाइएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंदों में 10 बार चौका मारती है। तो यहाँ पर 40 ठो गेंद खेलता है, यानी कुल गेंद कितना 40, चौका क्या बार मारता है 10 बार। तो चौका कितना बार नहीं मारता है, तो 40 - 10 कर दीजिए, यानी 30 बार चौका नहीं मारता है। और प्रायिकता किसका निकालना है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा, देखिए जो टोटल होगा ना, जो कुल वाला होगा, इसको आपको नीचे लिखना है, और जो निकालना होगा ना उसको आप लोगों को ऊपर में लिख देना है। तो यहाँ पर निकालना किसका है, चौका न मारे जाने की। तो चौका नहीं वाला हमारा ऊपर में, और जो टोटल वाला होगा ये हमारा नीचे में। मतलब जो निकालने बोलेगा उसको ऊपर में, और जो टोटल रहेगा उसको नीचे में लिखना है। तो चौका नहीं कितना है 30 है, 30 लिखा। कुल गेंद कितना है 40 से 40 लिखा। 0 0 कट गया, आ गया 3/4, हो गया हमारा सही उत्तर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है देख लीजिए। तो हमारे पास जो अगला प्रश्न है, वैसे ही हमें यहाँ पर और एक बार चतुर्भुज का क्वेश्चन दिया गया, जिससे कि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे ही करना है, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और यहाँ पर हमें डी निकालना है। तो ए बी सी डी हो गया। अभी मैंने आप लोगों को समझाया चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। ए का मान 100, बी का मान 98, सी का मान 92, और यहाँ पर डी का डी हो जाएगा। यहाँ पर 360 का 360 सबको जोड़ेंगे तो 290 आएगा, जोड़ डी हो गया बराबर 360 डिग्री हो गया। अब आगे क्या करना होगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर डी का डी 360 रहने दिया, प्लस 290 इधर आने से माइनस 290, 360 में 290 बचेगा 70 बचेगा। ये हो गया हमारा चौथा कोण कितना 70 डिग्री। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास किसका है, बिल्कुल वैसे ही जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। क्या बताया कि ये वाला जितना होगा ना, यहाँ पर ये वाला उसका आधा हो जाएगा, यानी 140 डिग्री है तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए हमारा आ गया है, आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा त्रिभुज का ही है। यहाँ पर एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, 3 भुजा दिया हुआ है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा, यानी कि ए हो गया 3, बी हो गया 4 और सी हो गया 5। एस निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 3 जोड़ 4 जोड़ 5, 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटा 2। तो 3 4 और 5 को जोड़ने से 12 हो जाएगा, 12 बटा 2 काट देंगे, 2 के 2, 2 6 के 12, यानी कितना आ गया 6 आ गया।
अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे हीरोन का जो सूत्र होता है हम लोग लगा देंगे। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले रूट देना है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है s का मान 6 है 6 लिखिए, s का मान 6 है 6 लिख दिया, a कितना 3 तो हमने 3 लिखा, s का मान 6, b का मान कितना है यहाँ पर 4 4 लिखा, s का मान 6, c का मान कितना 5 तो 5 लिखा। अब 6 का 6 हो गया, 6 में 3 गया तो 3, 6 में 4 गया तो 2 और 6 में 5 गया तो 1। अब इसको सॉल्व करिए यानी कि बना दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए 6 को तोड़ने से क्या होगा, 2 3 6 होगा, यहाँ पर 3 2 पहले से ही है, 1 भी पहले से है। देखिए 3 3 एक जोड़ा मिला बाहर आ गया, 2 2 एक जोड़ा मिला बाहर आ गया, यानी कि 2 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी बोलेगा तो आपको स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर आप लोगों को देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। किसका, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का। देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है हमारा 1 से शुरू होता है और यहाँ पर 5 तो प्राकृतिक संख्या लेना है, यानी 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, ये 5 तो प्राकृतिक संख्या हो गया। माध्य निकालना कैसे है, अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जो भी चीज दिया रहेगा सबको आपको जोड़ देना है और जेठो है आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो देखिए 1 जोड़, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 और यहाँ पर टोटल क्या है 5 है, तो नीचे हमने 5 लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 और यहाँ पर 2 और ये जो 3 4 5 जोड़ने से कितना आएगा 15 और नीचे 5, तो 5 के 5 5 3 15, यानी कितना आ गया 3 आ गया। ये हो गया इसका सही आंसर, सही उत्तर। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर से बहुलक का प्रश्न है, जो सबसे अधिक बार आएगा वही होगा बहुलक। तो यहाँ पर ये जो 3 है, 3 सबसे अधिक बार आया है, आप लोग देख लीजिए, इसलिए यहाँ पर 3 हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से प्रायिकता का दिया हुआ है। यहाँ पर कुल गेंद है 30 ठो, 6 बार चौका मारता है तो चौका 6 बार, और चौका का ही प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता जो हमें निकालने बोलेगा उसको ऊपर में और जो टोटल होगा उसको नीचे में। तो चौका हुआ 6, यहाँ पर टोटल है 30, तो 6 के 6 6 25 30, यानी कि 1/5 हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास जो अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रकार से अनुपात में दिया है। अब थोड़ा अलग है, इसको मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। देख लीजिए, जब भी अनुपात में दिया रहेगा तो आप लोगों को अपने से x मान लेना है। जैसे यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर ये हो गया 3x, यहाँ पर ये 5 है तो ये हो गया हमारा 5x, ये 9 है तो ये हो गया 9x, ये 13 है तो ये हो गया 13x। तो हमने पहला वाला को a माना, दूसरा वाला को b, तीसरा वाला को c और चौथा वाला को d। तो यहाँ पर a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। यहाँ पर क्या करना है, देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग होता है 360 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री होगा। a का मान 3x, b का मान 5x, c का मान 9x और d का मान 13x बराबर 360 डिग्री हो गया। सबको जोड़ने से यहाँ पर 30x आएगा, तो 30x बराबर यहाँ पर कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। तो x बराबर 360 ऊपर में, 30 नीचे, 0 0 कट जाएगा, 3 के 3 और 12 36, यानी कितना आ गया 12 आ गया। x का मान कितना आया 12 आया। सिंपल से बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। तो a बराबर 3x है तो 3 का 3 और x का मान आया 12, तो 12 कितना हो गया 36 हो गया। b बराबर है 5x, तो 5 का 5, x का मान 12 5 कितना हो गया 60 हो गया। c बराबर है 9x, तो 9 का 9 और x का मान है 12, तो 12 नाम कितना हो गया 108 हो गया। d यहाँ पर कितना है, तो d बराबर है यहाँ पर हमारा 13x, तो 13 का 13 और x का मान है 12, गुना करने से कितना आएगा 156 डिग्री आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला प्रश्न क्या देख लेते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये वाला हुआ 60 डिग्री, ये वाला हुआ हमारा 30 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। देखिए आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, आप लोग याद करिए कि हमने इस प्रकार से आप लोगों को बताया। जिसके मान के चलिए ये अगर आपका 90 डिग्री है, वैसे ही है ना, थोड़ा उल्टा करके बनाया है। ये अगर 90 डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो आपको वही करना है, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, तो टोटल ये वाला कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। आपको ये वाला निकालना है, ये वाला निकालने के लिए आधा कर देना है, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। ये हो गया इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका जो अगला क्वेश्चन है क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, समझना पड़ेगा। यहाँ पर 2 भुजा है, तो इसको हमने a माना, इसको हमने b माना। a बराबर 8 सेंटीमीटर, b बराबर 11 सेंटीमीटर। c दिया हुआ नहीं, इसलिए हमने प्रश्न चिन्ह कर दिया। परिमाप दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर 32 लिखा, और यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप बराबर 32 हो गया, तो a प्लस b प्लस c बराबर 32 हो गया। a का मान 8, b का मान 11 और c का तो c ही रहेगा बराबर 32। 8 और 11 को अगर जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, तो 19 जोड़ c बराबर 32 हो जाएगा। तो c बराबर 32, ये प्लस 19 बराबर से -19 होगा, तो 32 में 19 जाने से 13 बचेगा, यानी c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया 13। अब चलिए हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए आपको कैसे क्या करना है।
तो यहाँ पर हम लोग s बराबर जैसे हम जानते हैं परिमाप बटा 2 होता है, तो 32/2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो s का मान 16 आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s का मान 16 हमने रख दिया, s का मान 16, a का मान 8, s का मान 16, b का मान 11, s का मान 16 और c का मान 13 जो था हमने रख दिया। 16 का 16 हो गया, 16 में 8 गया तो 8 हो गया, 16 में 11 गया तो 5 हो गया, 16 में 13 गया तो 3 हो गया। 16 को लिख सकते हैं 2 8 16, 8 का 8, 5 का 5, 3 का 3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 ठो 8 है तो 2 ठो 8 में से 1 ठो 8 बाहर, बाद में 2 5 और 3 हमारा यहाँ पर अंदर में ही रह गया। तो 2 5 10 और 10 30, तो 30 हमारा यहाँ पर ये अंदर में ही रह गया। यानी यहाँ पर हमारा जो इसका सही उत्तर हो गया क्या हो गया, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट उत्तर हो गया, सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, माध्य का है। तो यहाँ पर ये सब जो भी दिया गया है आपको यहाँ पर टोटल को यहाँ पर जोड़ देना है, और यहाँ पर केट है गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 10 है, तो 10 आप लोगों को नीचे लिख देना है। सबको जोड़ने से 28 आएगा, नीचे हमारा 10 आया, भाग दे दीजिए तो 2.8 आएगा। नहीं यहाँ पर 1 है और 1 0 है, 1 0 है, यानी एक संख्या पहले दशमलव यानी 8 के पहले यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, तो 2.8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुलक का। बहुलक का क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 14 यहाँ पर सबसे अधिक बार आया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 14 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए 14 हमारा क्या हो गया, 14 हमारा बहुलक हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है। तो हमारे पास जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल जो परिणाम है कितना है, 1000 है, ये टोटल हो गया। चित है 455, चित 455 लिखा, पट हमारा 545 से लिख दिया हमने। प्रत्येक घटना की प्रायिकता, चित और पट दोनों का प्रायिकता निकालना है, तो चलिए सबसे पहले चित का निकालते हैं। तो प्रायिकता चित का, तो जिसका निकालेंगे वो होगा ऊपर में, और जो टोटल होगा वो होगा नीचे में। तो चित है ऊपर में, कुल परिणाम नीचे में, तो चित है हमारा 455 ऊपर चला गया, 1000 हमारा नीचे आ गया। देखिए यहाँ पर 1000 में 3 ठो जीरो है, तो 3 संख्या पहले दशमलव 1 2 3, मतलब यहाँ पर दशमलव, इधर कुछ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर जीरो अपने से लगा दिया। अब चलिए पट का निकाल लेते हैं। देख लीजिए पट का आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो पट का हमारा जो हो जाएगा प्रायिकता पट का, तो पट यहाँ पर है 545, तो हमने यहाँ पर देखिए पट के लिए 545 लिख दिया। टोटल जो है कितना है, 1000 है, 1000 में यहाँ पर 3 ठो जीरो है, तो 1 2 3 यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बताया, शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और आप लोगों को जिस भी चीज़ का वीडियो चाहिए होगा आप लोग बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।